नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है कि 16 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है, 16 घड़ी का जो विक्रय मूल्य है वह 20 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। ये है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा वह इधर वाला होगा और जो विक्रय मूल्य होगा वह इधर वाला होगा। मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है वह 16 है, जो हमारा विक्रय मूल्य है वह 20 है। तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, 20 में से 16 घटाएंगे तो प्रॉफिट कितना है, 4। अब हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो वह होता है लाभ गुने 100 बटा क्या निकल के आएगा, क्रय मूल्य। यही आएगा ना, क्रय मूल्य। अब इसे सॉल्व करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ है कितना, 4 गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 16, 4 चूके 16 और 4 से ये 25, तो उत्तर क्या आ गया, 25%। 25% जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल कि एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलम के मूल्य पर 30 कलम देता है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 27 का जो एसपी है वह 30 के सीपी के बराबर है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे क्या लाभ होगा। देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारा सीपी है वह 27 है, जो हमारा एसपी है वह 30 है, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वह कितना होगा, 3 होगा। तो हमसे पूछा कि उसे लाभ क्या प्राप्त होगा। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100। तो लाभ है 3 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 27, तो 3 नमा 27, तो 100 बटा 9 आ गया। मतलब 11 नमा 99 100, 11.1/9% का लाभ है, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा। चटर्जी ने एक कार खरीदी और उसकी मूल कीमत पर 15% छूट उसे विक्रेता से मिली। उसने फिर खरीद मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। उस कार के मूल्य पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए, मान लेते हैं कि उसका जो मूल कीमत था वह 100 था और उसके 15% छूट पर खरीदा तो 85 पर खरीदा बटा 100, और फिर उसे 20% उसने फिर उसे 20% बढ़ाकर बेच दिया तो 120 पर बेचेगा। अब देखेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा में बिक रहा है, वही हमारा उत्तर होगा। तो 20 छक 20 पचे, 5 से 17 और 5 से 20 और 20 पचे और 5 से 5 कैंसिल, 17 छक 102। तो ये है हमारा 102% क्या है, विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100, तो इसमें से 100% जो सीपी है, सीपी उसको जब घटाएंगे तो 2% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। जो लाभ है वह आ जाएगा। तो लाभ का प्रतिशत कितना है, 2%, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये रहा। रमेश ने एक माइक्रोवेव ओवन खरीदा और उसकी वास्तविक कीमत से 10% कम अदा किया। उसने जो कीमत चुकाई थी उससे 30% लाभ पर उसने बेच दिया। सोमेश ने वास्तविक कीमत के लिहाज से कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित किया। देखिए समझिएगा। अब देखिए 10% कम अदा किया जितना दाम था। तो मान लीजिए कि 100 का था और 10 कम में खरीदा तो 90 बटा 100 और फिर 30 बढ़ा दिया तो ये हो गया 130 बटा 100। सॉल्व करेंगे तो 100 तो कट जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 13 नमा 117, 117% फाइनली है। 100 से कितना बढ़ गया, 17%, यानी यही 17% का क्या है, लाभ है। 100 घटाएंगे तो पता चलेगा कितना है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। एक व्यापारी ने घड़ी को उसके अंकित मूल्य के 10% छूट पर खरीदा, फिर उसके अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि करके बेच दिया। बताएं कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यही है। अब देखिए 10% छूट पर खरीदा है, ठीक है, और 50 की बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब अंकित मूल्य मान लीजिए कि कितना है, 100 है, और वह क्या किया कि 10% छूट पर खरीदा।
तो 10% छूट पर ख़रीदा तो कितना में ख़रीदा, 90 में, तो 90/100। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ख़रीदा कितना में, 90 में। अब चीज़ों को समझिए, 90 जो है हमारा सीपी है, लेकिन क्या कहा, अंकित मूल्य में 50% की वृद्धि करके बेच दिया, यानी अंकित मूल्य था कितना, 100, और इसमें 50% की वृद्धि किया तो 150/100, यानी जो हमारा विक्रय मूल्य है वह कितना है, 150 है। तो हम यहाँ जानते हैं कि 90 में खरीदे और बेचे कितना में, 150 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ, घटाएंगे तो पता चलेगा। तो जो हमारा लाभ है वह कितना है, तो लाभ कैसे पता चलेगा, 150 में से 90 घटाएंगे तो 60 रुपये का लाभ है। अब हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, वही निकाल लेंगे कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ गुने 100, तो 60 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए क्रय मूल्य तो 90 है, तो बटा क्या लिखेंगे, 90। अब देखिए 20 तिहाई 60 और 20 तिहाई नहीं काटेंगे, 30 दूना 60 और 30 तिहाई 90। तो यहाँ क्या आ गया, 200/3। 200/3 को जब हम तोड़ेंगे तो 66.2/3% आएगा, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि सुबोध ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा और उसने उसको जितने में खरीदा था उससे 30% लाभ पर बेच दिया। उसके अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए कुछ नहीं है तो 100 है, 20 छूट पर खरीदा यानी 80% पर खरीदा तो 80/100। फिर उसने जितने में खरीदा 30 बढ़ा दिया तो 130/100। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 और ये 100 कट गया, 13 8 104। तो अंकित मूल्य हमने 100 माना था, 100 से जितना बढ़ गया वही लाभ, क्योंकि यहाँ पूछा अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ है, तो 100 से ये कितना बढ़ गया, तो 100 से घटा देंगे यहाँ तो पता चलेगा कि 4% बढ़ गया। मतलब लाभ कितने प्रतिशत का है, 4%। फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि पंकज ने अंकित मूल्य से 20% छूट पर एक बैग खरीदा। यदि वह अपने क्रय मूल्य का 150% में बैग बेचता है, समझिएगा कि जो 20% छूट पर एक बैग खरीदा तो अंकित मूल्य मान लीजिए ये कितना है, 100 है, 20% छूट पर खरीदा तो खरीदा कितना में, 80% पर। और आगे क्या कहता है, अपने क्रय मूल्य का 150% में बेच दिया, तो जो आपका विक्रय मूल्य है वह 80 का 150% है, तो ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। सॉल्व करेंगे तो 15 8 120, तो ये कितना आ गया, 120%। 120% आ गया। तो कह रहा है तो उसे क्रय मूल्य पर 50% का लाभ हुआ। अब देखिए 50 रुपये का लाभ, कितना ज़्यादा में बेचा तो 80 से 120 हुआ तो 40% का लाभ है, मतलब 40 का लाभ है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ कितने का लाभ है, 40 का लाभ है। तो आप लिखिएगा कि 40% बराबर कितना, 50। तो अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य तो 100 है ना, तभी तो सीपी 80 आया है, तो अंकित मूल्य हो गया 100। सॉल्व करेंगे तो 100 गुना में 50 बटा में 40, 0 0 कट जाएगा, 4 से ये 25, तो 25 गुना 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 125 रुपये। कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। तो पूछा है बैग का अंकित मूल्य कितना होगा, 125 रुपये होगा। आपने कॉन्सेप्ट को समझा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने 118 नंबर। सवाल है कि एक वॉशिंग मशीन का मौलिक मूल्य 6,000 रुपये है, उस पर 20% छूट देने के बाद उसके मूल्य में सेवा संविदा के लिए 10% वृद्धि की जाए तो दुकान पर उसका मूल्य क्या होगा। देखिए 6,000 रुपये उसका मूल्य है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6,000, ठीक है। उस पर 20 छूट है तो 80/100 और फिर 10 की वृद्धि है तो 110/100। सॉल्व करेंगे उत्तर आएगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 2 0 2 0, 11 8 88, तो 60 गुना अगर हम 88 करेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं गुना के लिए कि 8 6 48, तो 480 गुना 11 कर सकते हैं। गुना करिएगा तो 0, 11 के पहला 0, तो 11 8 88 8, 11 चौक 44 और 8 क्या हो गया, 52। तो 5280 रुपये आ गया। कहाँ पे है,
सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? तो दुकान पर उसका कितना मूल्य होगा? 5280 रुपये होगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा 119 नंबर सवाल। सॉल्व करते हैं यहाँ 119। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सेट नहीं है, हम उसे सेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए सवाल क्या है कि अजय 25% कमीशन पर एक रेडियो खरीदा, वह उसे 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया। बताए नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य से कितना अधिक है। अब देखिए कह रहा है कि अजय ने 25% कमीशन पर खरीदा, तो कह रहा है तो बताइए नया विक्रय मूल्य पुराने मूल्य से कितना अधिक है। अब देखिए 25% कमीशन पर खरीदा, वह 40% मूल्य बढ़ाकर बेच दिया, तो देखिए 100 का सामान होगा और कितना छूट पर खरीदा? 25 तो 75 में खरीदा बटा 100, 40% बढ़ा दिया तो 140 बटा 100। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो ये 100 कट जाएगा, 25 तिहाई और ये 25 चौका, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, तो 35 तिहाई 105, तो 105% आ गया नया विक्रय मूल्य और पुराना वाला तो 100% था, तो कितने का लाभ हो जाएगा? 5%, जो कि कहाँ पे है? सेकेंड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं? चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा हमारा 120 नंबर सवाल। आसान सवाल है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। सवाल क्या है कि उदय ने एक टेप रिकॉर्डर उसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। अब देखिए विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेचा, तो देखिएगा समझिएगा, खरीदा कितने में? 9/10 में। इसका मतलब 10 का सामान कितना में खरीदा? 9 में। आप चाहे तो 100 मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर 100 मान के बनाएंगे तो देखिए 100 मान लीजिए जो विक्रय मूल्य है, इसको हमने क्या माना? विक्रय मूल्य। अब इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, तो 9/10 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वह कितना आ गया? 90। अब कह रहा है इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेचा, तो अब जो नया विक्रय मूल्य है वह क्या है? 8 अधिक है, तो हमने विक्रय मूल्य 100 माना था, तो 100 गुना 8 अधिक है तो 108 बटा 100, ये आ गया, कट जाएगा तो कितना आ गया? 108। तो 108 क्या आ गया? विक्रय मूल्य। समझ गए? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए कह रहा है अधिक में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए ये कितना बढ़ गया? 100 से ये जो है कह रहा है क्या कि 9/10 मूल्य में खरीदा। अच्छा ये वाला तो सीपी हो जाएगा और ये हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना अधिक में बेचा है? तो 90 का सामान अगर 108 में बेचा तो कितना अधिक में बेचा? देखिए तो आप घटा लेंगे 108 में 90 को, तो 18 आ जाएगा, तो 18 का लाभ है। तो लाभ प्रतिशत बताना है तो लाभ गुने 100, लाभ प्रतिशत अगर बताना है तो आप जानते हैं लाभ गुने 100। लाभ कितने का? 18 का, तो 18 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? तो देखिए जो क्रय मूल्य है वह कितना है? तो देखिए क्रय मूल्य है 90। सॉल्व करेंगे 18 पचे 90, 5 से 20, तो आंसर क्या आ गया? 20% का लाभ होगा। 4। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को? तो 20% का लाभ होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।